हम लोगों ने तो बहुत पाया, बहुत देखा। अपने मतलब आपने देखा? हाँ देखा। उदल नहीं, आल्हा। आल्हा अमर है हाँ और उदल अमर नहीं है, आल्हा अमर है। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के कटनी जिले में और कटनी से 33 किलोमीटर दूर बिजरावगढ़ में। और पीछे आप देख सकते हैं माँ शारदा जो पीछे भी विराजी हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे कि आखिर कब इस मंदिर का निर्माण कराया गया और बिजरावगढ़ के जो राजा थे उन्होंने कब, कैसे, और इसके जो मंदिर के आसपास है ना दोस्तों, कैसे उन्होंने बावड़ी, कुआं, बहुत सारा निर्माण कराया। और इसके बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे 1857 की क्रांति में भी इस मंदिर का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है कि अंग्रेज़ों ने जब हमले किए थे ना दोस्तों, तो इसके आसपास जो सारी चीज़ें थी पूरी तरह से नष्ट कर दी थी और मंदिर की मूर्ति जो है उनको भी नष्ट कर दिया था। और फिर 1984 में जो मैहर की जो अभी पुजारी हैं देवी प्रसाद पांडे जी, उन्होंने पूजा अर्चना करवाई और फिर से। तो दोस्तों अभी जो है नवरात्र का महीना चल रहा है और आज नवरात्र का चौथा दिन है। और दोस्तों बोला जाता है दोस्तों कि जो मैहर की माता शारदा है ना, वो उनकी छोटी बहन है। और जो बिजरावगढ़ में विराजी है ना माँ शारदा की, जो पीछे अभी देख सकते हैं, तो वो उनकी बड़ी बहन है। तो इनको माँ सरस्वती का भी दर्जा दिया गया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इतने लोग आसपास आते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो मैहर की माँ शारदा हैं वो भी पहाड़ पर विराजी हैं, मतलब त्रिकूट पर्वत विराजी हैं। और जो बिजरावगढ़ की जो माता शारदा हैं वो भी मतलब ऊंचाई पर, मतलब उतने ऊंचाई तो नहीं है लेकिन वो भी विराजी हुई हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार मंदिर का निर्माण कब कराया गया था। दोस्तों मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि यह इस मंदिर का निर्माण जो मैहर के राजा प्रयागदास थे 1826 में कराया गया था। और तब उन्होंने दोस्तों जब मंदिर का निर्माण कराया गया था तो आसपास के जो क्षेत्र का उन्होंने ध्यान में रखकर बनाया गया था कि कहीं कि धार्मिक का केंद्र का एक बनना चाहिए। तो दोस्तों जब मैहर के राजा प्रयागदास थे ना, तब उन्होंने किले का निर्माण तो कराया ही, प्लस उन्होंने माँ शारदा का भी निर्माण कराया। और आसपास के क्षेत्र में कई सारी और चीज़ बनवाई, मतलब गांव के आसपास, मतलब जैसे कुआं, बावड़ी, बगीचा, पंचमठ, कई सारे, ताकि एक धार्मिक केंद्र बनना चाहिए। और दोस्तों प्रयागदास के बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी जो थे वो भी एक धार्मिक नज़रिए से और वो एक भक्ति भाव रखने वाले आदमी थे। दोस्तों जब मैहर के राजा प्रयागदास थे, उनके पुत्र सरजू प्रसाद ने इस मंदिर का निर्माण तो कराया, लेकिन दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने दोस्तों एक अहम भूमिका निभाई थी। जो कि उनके बारे में तो जितना इतिहास अगर पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि जो जबलपुर के क्षेत्र में एक वो ही महान वीर योद्धा थे जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी 1857 की चिंगारी लगाने में। दोस्तों अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चला इसके बारे में तो उन्होंने सबसे पहले तो किले पर हमला किया। और किले पर हमला तो किया उन्होंने, लेकिन वो किला तो इतना मजबूत था दोस्तों कि सरजू प्रसाद बिना युद्ध लड़े ही जीत गए थे। और अंग्रेज़ों ने जैसे ही इस मंदिर को देखा तो अंग्रेज़ इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे। और दोस्तों फिर मैहर के जो पुजारी थे ना दोस्तों, ये देवी प्रसाद पांडे जी, फिर उन्होंने 1984 में इस मंदिर का फिर से पूजा अर्चना करवाई ताकि इस मंदिर को फिर से एक धार्मिक केंद्र का निर्माण ये नज़र से देखा जा सके। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो माँ शारदा मैहर में है वो छोटी बहन है और ये बड़ी बहन है। और इनको माँ सरस्वती का तो दर्जा ही दिया गया है, लेकिन उतनी ही कृपा आज भी ये माँ शारदा बिजरावगढ़ वाले में भी है। और बिजरावगढ़ में माँ शारदा के दर्शन करने के लिए हैं। और एक पंडित जी पीछे हैं और पंडित जी से कई सारी इनकी बात करेंगे माँ शारदा के बारे में। तो पंडित जी से सीधे ही सवाल करते हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी यहाँ पर मैं तो पहले भी आ चुका हूँ और माँ शारदा के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ। और तो पंडित जी बताइए कि इनकी स्थापना कब हुई थी माँ शारदा की? इनकी स्थापना 250 वर्ष लगभग। 250 वर्ष। 250 वर्ष। और जो माँ शारदा मैहर में हैं और जो मैहर की शारदा माँ, बिजरावगढ़ की शारदा माँ दोनों एक हैं। वो छोटी है, बिजरावगढ़ की बड़ी है। कारण ये है कि मैहर में पहले ये रियासत मैहर है, हाँ बिजरावगढ़ रियासत नहीं थी। हाँ तो जब ये दो भाई हुए, दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ तो बड़े भाई मैहर में रह गए और छोटे भाई यहाँ आए। और बंटवारा के बाद दोनों जगह मंदिर बने, हाँ हाँ। मैहर में भी और यहाँ भी। और दोनों मूर्ति जयपुर से आई। तो ये छोटे भाई थे। अच्छा, माँ शारदा की मूर्ति जयपुर से आई थी? हाँ जयपुर से बन के आई। जयपुर से, हाँ हाँ बन के आई।
तो मैहर राजा बड़े भाई थे बड़े भाई और ये छोटे भाई थे। हाँ। तो इनने कहा हम बड़ी मूर्ति ले जाएंगे, हम बड़ी मूर्ति ले जाएंगे। हमने कहा ये बस। तो तो ये बड़ी मूर्ति ले आए छोटे भाई, हाँ और छोटी मूर्ति जो रह गई वो बड़े भाई ने स्थापित किया मैहर में। तो ये मूर्ति बिजरावड़ की बड़ी है और मैहर की छोटी है। और हम लोग राजगुरु हैं। जब मैहर का बंटवारा हुआ हाँ तो बंटवारा के साथ हम लोग आए और हमारे पूर्वजों के सामने ये मंदिर बने, राम मंदिर और ये शारदा मंदिर हम लोगों के पूर्वजों के सामने बने। तब से हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को इसमें निजी स्वामित्व मिला। बिल्कुल। राजगुरु होने के नाते मंदिरों में हम लोगों को निजी स्वामित्व मिला। और जिस भावना से लोग मैहर जाते हैं, हाँ हाँ उस भावना से लोग यहाँ भी जो आते हैं तो वही पाते हैं जो मैहर में पाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग प्रसाद अभी भी फुड़वाते हैं। नारियल हाँ। अभी फुड़वाते हैं हाँ और मैहर में नहीं फुड़वाते, बंद है। मैहर ऊपर नहीं जाने देते। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितने दर्शनार्थी आते हैं उनको सबको हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। और सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि जो संतान की भावना से आते हैं लोग और यहाँ से मांग के ले आते हैं, आज तक खाली नहीं गए। यानी संतान अगर उनने संतान की मांग की है तो उनको बराबर संतान मिली। रिकॉर्ड है, यानी अब वहाँ का तो नहीं बता सकते हम, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड है कि जो संतान की इच्छा से आया है और मांग की है माता जी से, तो वो खाली हाथ नहीं है। पंडित जी, दोनों मैहर वाली जो माँ शारदा हैं उनका भी शारदा नाम है और यहाँ का भी हाँ, तो नाम शारदा है। दोनों शारदा हैं। हाँ वो भी शारदा है और ये भी शारदा है, इसलिए दोनों के नाम एक। ये बड़ी बहन है ये बड़ी है हाँ। और मैहर की छोटी है। और ये मंदिर का इतिहास रहा है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो तब अंग्रेजों ने यहाँ पूरे तरह से मंदिर को नष्ट कर दिया था। नहीं, अंग्रेजों ने नष्ट नहीं किया है। जब 1857 में राज कोरठ हुआ इनका हाँ हाँ और अंग्रेजों ने चढ़ाई की तो अंग्रेज, क्योंकि मंदिर में तो हम लोग थे, राजगुरु है हम लोग, तो मंदिर में हम लोगों का निजी स्वामित्व था और आज भी निजी स्वामित्व है। तो मंदिर का रख रखाव तो हम लोगों ने किया, लेकिन जैसे मैहर की ख्याति बढ़ी इस प्रकार यानी ख्याति नहीं थी। समय पे हम लोग पूजा करने आते थे, पूजा करते थे। हम निवास ही हम लोगों का मंदिरों में निवास ही है। और विधिवत पूजा अर्चना तो होती रही, लेकिन जिस प्रकार मैहर का विकास था और जागृत थी अपने देश के अंदर, उस प्रकार ये जागृत नहीं थी। तो 4/10/86 को मैहर के पुजारी जी आए, उनने इनका अभिषेक किया। जब अभिषेक किया तो लोगों का भ्रम खत्म हुआ कि अरे ये तो दोनों एक हैं। 1984 में शायद इस मंदिर को दोबारा स्थापित किया गया था और जब देवी प्रसाद जी थे जो मैहर पुजारी, वो दोबारा यहाँ वो आए और उनने श्रृंगार किया माता जी का। और श्रृंगार करने के बाद तब इनकी ख्याति बढ़ना शुरू हुई। तो लगभग अब 36-37 वर्ष हो गए। तो 36-37 वर्ष का विकास हो गया ये। तो अब लोग यानी पूरे भारतवर्ष में क्या दूसरी जगह भी यानी जागृत है और लोग आते हैं। माँ शारदा का मंदिर तो भारतवर्ष में शायद दूसरे तो है ही नहीं, वो मैहर में एक और बिजरागढ़ में। हाँ, और यानी अपने भारतवर्ष के अंदर 2 ही मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर जगत माता और जगत पिता बैठे हैं। मैहर में भी बैठे हैं जगत माता और जगत पिता, और बिजरागढ़ में भी जगत माता और जगत पिता। हाँ, जैसे आला उदक सुबह महामैहर में आप पूजा करके जाते हैं तो यहाँ भी ऐसे ये लोग तो सिद्ध लोग हैं। जितने पुराने स्थान हैं उन पुराने स्थानों में सिद्ध लोग आज भी आते हैं और आज भी उनके चिन्ह मिलते हैं। अच्छा पंडित जी, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि आप इतने वर्षों के पूजा करती है, आपने कभी कुछ ऐसा एहसास किया? हम लोगों ने तो बहुत पाया, बहुत देखा। आपने मतलब आपने देखा? हाँ, देखा और बहुत पाया। और आज भी हम लोग जो इच्छा करते हैं वो उसकी प्राप्ति होती है हम लोगों को। मैं मैहर में वो जो आला उदल अखाड़ा है ना, वो जो वहाँ की पुजारी थी उनसे मतलब अखाड़ा है वो तो आज बना लिया उनने अखाड़ा, यानी उनको महुआ दूर पड़ता था। हाँ। देवी की भक्ति थे। हाँ तो आकर के उनने वहाँ वो तलैया है, तलैया में उनने अखाड़ा बनाया और देवी जी की पूजा करने आते थे और पूजा अर्चना करते थे, इसलिए वो बना हुआ है। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ऐसा एहसास किया कि कुछ आपको लगा कि यहाँ आल्हा उदल हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बरसात में ना मुझे मतलब बड़े बड़े पैर दिखाई देते हैं और जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको यहाँ पर दर्शन देते हैं। यानी उदल नहीं, आल्हा, आल्हा हमारा है। हाँ
और उधर अमर नहीं है, आला अमर है। तो आज भी जो अमर है, जैसे हनुमान जी अमर है, दिखाई नहीं देते लेकिन आवाज़ होता है कि ये हैं। यानी वो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध लोग आज भी है ना, अपन लोगों को आवाज़ होता है कि ये है, लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी का आवाज़ होता है अपन को कि हनुमान जी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये थे मंदिर के पुजारी और इनसे हमने बहुत सारी बात की 1857 की क्रांति से लेकर मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो यार प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और कई सारी वीडियो आपको मिलती रहें।